हेलो डियर व्यूअर्स, माय नासिर एंड यू आर वाचिंग मिस्टर डॉल्स यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब वो वाज़ेह खुसूसियात जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो मैक्रोस्कोपिक खुसूसियात होंगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। डायनामिक का मतलब है दोनों साइड से कि जो रिएक्शन है वो दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब जो इरिवर्सिबल होते हैं वो होते हैं ओपन सिस्टम के अंदर, मतलब उनके लिए सिस्टम क्लोज नहीं होता। प्रोडक्ट्स में से अगर कोई गैसेस कंपोनेंट है तो वो हवा में चला जाता है एनवायरनमेंट में, अगर रिएक्टेंट में से कोई गैसेस कंपोनेंट है तो वो हवा में चला जाता है। इरिवर्सिबल को हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रिवर्सिबल को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर ही अचीवेबल है। अगर हम ये एग्जांपल देखें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ये सिस्टम ओपन होगा तो ये एनवायरनमेंट में चली जाएगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाएगी तो रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे, रिएक्टेंट खत्म होंगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ और सिर्फ अचीवेबल है क्लोज सिस्टम के अंदर, बंद सिस्टम के अंदर, जहां से ना तो रिएक्टेंट बाहर जा पाए और ना ही प्रोडक्ट बाहर जा पाए। तो अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम, बंद सिस्टम के अंदर इसको अचीव कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक जैसा हो जाता है, रेट सेम हो जाता है। और रेट सेम होने के साथ साथ दोनों का रेट तो सेम होता है, लेकिन रिएक्शन अपोजिट होती है। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लेफ्ट से राइट होता है, बाएं से दाएं जानिब, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट से लेफ्ट होता है, दाएं से बाएं जानिब। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट्स की, रिएक्टेंट्स की जो है वो कांस्टेंट रहती है। फिजिकल स्टेट भी, जैसे कि कलर और डेंसिटी वगैरह, ये भी चेंज नहीं होते। ये चेंज क्यों नहीं होते? क्योंकि ना तो यहां से प्रोडक्ट लीव कर रही है और ना ही यहां से रिएक्टेंट लीव कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 40% रिएक्टेंट है तो 40% ही प्रोडक्ट्स होंगी। जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की उतनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की। अब ये क्यों है? सवाल बनता है यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट कन्वर्ट होने प्रोडक्ट के अंदर, वो प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट रिवर्स रिएक्शन में वापस कन्वर्ट हो जाती है रिएक्टेंट के अंदर। इस वजह से दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम रहेगा। अब ये अचीवेबल है दोनों डायरेक्शन से। अगर फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते तो बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब हम इस डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम ले रहे हैं एज अ रिएक्टेंट। ये क्या ले रहे हैं? एज अ रिएक्टेंट। अगर हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एज अ रिएक्टेंट तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इस जगह पे आ जाएगा, जैसे कि CaCO3, ये डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। मींस से कि हम रिएक्टेंट की तरफ से भी इक्विलिब्रियम स्टार्ट ले सकते हैं और प्रोडक्ट की तरफ से भी जो है इसका स्टार्ट ले सकते हैं। इट इज अचीवेबल फ्रॉम आइदर साइड्स, फ्रॉम द रिएक्टेंट्स एज वेल एज फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इसको हम अगर डिस्टर्ब करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, 40% से हम 5% प्रोडक्ट जो निकाल लेते हैं यहाँ से, जैसे कि अमोनिया को यूज करते हैं ना ये यूरिया खाद बनाने के लिए, उसके अंदर ऐसे किया जाता है, अमोनिया को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर दोबारा रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाता है उसका, जिसको कहते हैं हैबर्ट्स प्रोसेस। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो आगे केमिस्ट्री की हायर क्लासेस के अंदर है। अगर हम 5% प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो फॉर एग्जांपल 10% निकाल लेते हैं, हम रफ आइडिया ले लेते हैं 10% निकाल लेते हैं, तो अब 10% जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिएक्शन दोबारा डिस्टर्ब हुआ। अब रिएक्शन दोबारा थोड़ा टाइम लेगा और फिर इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाएगा। अब ये 40% था तो ये कितना हो जाएगा? 35%। प्रोडक्ट भी 40% था, कितना आ जाएगा? 35%। तो मतलब क्या है कि ये बैलेंस रहता है, रिएक्शन बैलेंस रहता है। अगर हम रिएक्टेंट निकाल लेते हैं फिर रिएक्टेंट की तरफ से मोमेंटम शिफ्ट होगा, अगर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो प्रोडक्ट की तरफ से मोमेंटम शिफ्ट होगा और रिएक्शन जो है थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद फिर वो जो है इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमने देखी खसूसियात डायनामिक इक्विलिब्रियम की, और जिसमें पहले क्या था कि हम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं, इसको हासिल कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप क्या था कि ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन है, रेट सेम होता है, लेकिन रिएक्शन दोनों की क्या होती है? अपोजिट। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि जो कंसंट्रेशन है, चाहे वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, सेम रहती है थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम, और उसके साथ कलर डेंसिटी वगैरह भी चेंज नहीं होती। उसके बाद जो है अचीवेबल है दोनों साइड से, हम लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रिएक्टेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
उसके बाद लास्ट पॉइंट का फिफ्थ क्या था कि हम इसको दोनों तरफ से जो है वो अचीव कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम इसको दोबारा जो है इसको डिस्टर्ब करें, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर वगैरह देके दोबारा हम इसके अंदर इक्विलिब्रियम जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं। होप सो यू हैव एंजॉयड द वीडियो। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट।